टू ऑनलाइन क्लास। आज हम द्विघातीय समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। द्विघातीय समीकरण है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? चर x में एक द्विघातीय समीकरण यानी कि जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के प्रकार का होता है। अगर इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो ये इसकी जो वेरिएबल है x है, x का एक्सपोनेंशियल हो रहा है, तो इस प्रकार के इक्वेशन को हम द्विघातीय समीकरण कहेंगे। यहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0। माना हमने कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, तो इसका जो है हमने मान लिया कि इसका जो मूल है वो मूल अल्फा। सपोज हमने मान लिया कि इस समीकरण के जो दो मूल होंगे वो अल्फा होंगे, अल्फा और बीटा होगा। दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा पहला तो हो जाएगा, पहला मूल, फर्स्ट मूल जो हो जाएगा आपका, जिसको हम शून्यांक कहते हैं, मूल को हम शून्यांक भी कहते हैं, शून्यांक। तो इसका फर्स्ट मूल यानी कि शून्यांक जो है अल्फा हो गया और दूसरा हो जाएगा बीटा। सपोज हमने माना अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा एक वास्तविक संख्या जो कि द्विघातीय समीकरण के मूल होंगे। तो इस समीकरण को और स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हमारे पास एक हम जो है द्विघातीय समीकरण लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे द्विघातीय समीकरण के मानक रूप को आपने पहचान लिया, इसके डाटा से आप देख सकते हैं कि हम द्विघातीय समीकरण किसे कहेंगे। तो इसके लिए हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ये एक प्रकार का जो है बीजीय समीकरण दिए रखे हैं, और बीजीय समीकरण को, ये दिए गए बीजीय समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, इसके लिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पक्ष जो है, इस पक्ष को हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दिए गए व्यंजक को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। वी नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू इसका जो सेकेंड पार्ट है 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा सब समीकरण को सॉल्व करेंगे, ये आएंगे। तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो कि 2x माइनस 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे लास्ट में जो है हमारा प्लस 1 भी बचा हुआ है, प्लस 1 है यहाँ पे, ये प्लस 1 भी है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू इसका दायां पक्ष में, यानी कि दायां पक्ष में है 2x माइनस 3 है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जो है बीजीय व्यंजक वाले समीकरणों को हल करना आपने जो है छोटी क्लासों में आपने सीखा है कि यहाँ पे जो सेम टर्म वाले होते हैं, जो समान टर्म वाले होते हैं, उनको एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2x को हम साइड चेंज करेंगे तो इसके साथ माइनस 4x है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। फिर इस प्रकार माइनस 3 को जो हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो हमारे इस प्रकार से जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब जैसे ये इक्वेशन आपका आ गया है, अब इस इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस, नीचे से स्टैंडर्ड इक्वेशंस के प्रकार का है। ये दिए गए जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसे है। अगर इसको और क्लियर करना चाहे
तो जैसे माइनस वाला आ रहा है तो हम इसको इम्प्लाइज दैट करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस कर सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर -6x भी लिख सकते हैं प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार से अगर हम लिख देते हैं तो ये समीकरण जो है इस प्रकार के समीकरण के प्रकार का होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0 जो है मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का होगा। इसलिए इस प्रकार से हम जो इस प्रकार का है तो ये दिए गए जो समीकरण है ये द्विघातीय समीकरण होगा। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये समीकरण, ये दिए गए समीकरण द्विघातीय समीकरण है। लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो जाता है। फिर हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या ये दिए गए बीजीय व्यंजक समीकरण है? ये समीकरण क्या द्विघातीय समीकरण होगा? इसके लिए फिर ऐसे ही जैसे हमने ऊपर किया है कि बाएं पक्ष को पहले सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 को, तो यहाँ पे x को x प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x और बाहर प्लस 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 आ जाएगा। तो ये बायां पक्ष हो गया। उसके बाद है हमारे पास आएगा दायां पक्ष। यहाँ पे दायां पक्ष दे रखा है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे दायां पक्ष x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम गौर से देख रहे हैं तो ये इसमें जो है एक प्रकार का सर्वसमीका लग रही है, आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है इसमें, जिसको हम कहते हैं दो वर्गों का अंतर कहेंगे। दो वर्गों का अंतर का सूत्र भी सर्वसमीका लगते हैं, इसको कहते हैं दो वर्गों का सर्वसमीका, x प्लस 2 और x माइनस 2। तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 4, क्योंकि जैसे आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, यानी कि दो वर्गों के अंतर का सर्वसमीका लगेगा। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो बाएं पक्ष में हमने जो सॉल्व किया था वो सॉल्व करके इतना आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और दायां पक्ष में हमारा आया था एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, एक्स प्लस 8, फिर 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 8 और 4 12 इक्वल टू 0। तो हम इसे गौर से देख रहे हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन सॉल्व करके आया, ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, कि जो ये समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है, द्विघातीय समीकरण नहीं है। हम इसकी पुष्टि इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड बीजीय समीकरण दे रखा है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसको जो है सॉल्व करके चेक करेंगे क्या ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। फिर वही जैसे ऊपर किया था, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो हमने जो है बायां पक्ष को सॉल्व किया, तो बायां पक्ष से हमारा x इंटू 2x प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बायां पक्ष को तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, और हमारा दायां पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष जो हमारा है वो है दायां पक्ष है जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को जो है साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर का माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का माइनस 1, फिर 2x स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करके ये समीकरण आ जाएगा। तो क्या ये समीकरण हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है, अतः दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है। चाहो तो इसे हम और क्लियर करके इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे पहले भी बताया गया था, ये है एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस -1 को हम प्लस करके भी लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट के अंदर -1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का फिर माइनस हो जाएगा। तब इससे हमें क्लियर हो जा रहा है कि ये द्विघातीय समीकरण के फॉर्म में है। अब हमारा फिर एक चौथा इक्वेशन है, चौथा इक्वेशन इसका भी हम चेक करेंगे कि दिए गए भी ये समीकरण द्विघातीय समीकरण में है या नहीं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। अब यहाँ पे जो है क्यूब वाला है, तो जैसे कि ये सब समीका 9th में आपने सब समीका में पढ़ा था कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो x प्लस 2 का होल क्यूब है, ये सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब वाला सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इस सूत्र को करेंगे हम, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस सर्व समीका का प्रयोग हम यहाँ पे लागू करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12x और 2 का क्यूब जो है 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व करने पर x प्लस 2 का होल क्यूब हमारे पास ये आएगा। फिर उसके बाद हमारे दाएं तरफ है x क्यूब माइनस 4 है, तो x क्यूब माइनस 4 है, तो दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो बायां पक्ष है ये सॉल्व करके इतना आया था, हम बायां पक्ष में ये लिख देंगे, दायां पक्ष हमारे पास ये है। फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे अच्छे प्रकार से कि साइड चेंज करेंगे, जो समान प्रकार के पद है उनको एक तरफ ले लेंगे, इसको साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यू आ जाएगा प्लस 4, बाकी ये चीज़ हम सेम उतार देंगे ऐसे, एक्स क्यू से एक्स क्यूब कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 हो जाएगा 12, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन आ रहा है, कॉमन जो है कॉमन इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 हम कॉमन लेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को अगर हम गौर से देखें तो ये समीकरण, इस समीकरण को अगर हम गौर से देखें तो ये समीकरण आपका जो आ रहा है वो आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात दिया गया समीकरण एक द्विघातीय समीकरण है। तो इस प्रकार हम जो है जब आपको बीजीय व्यंजक समीकरण दिए रहेंगे तो उनको आप जांच करके द्विघातीय समीकरण है या नहीं, इसकी जांच आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गृह कार्य कुछ आपको दिया जा रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2s इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, थर्ड है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फोर्थ है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, फिफ्थ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सेवेंथ है x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी कि x प्लस 2 की घात 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एट्थ है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आशा करते हैं कि इन गृह कार्यों को आप अच्छी प्रकार से करेंगे।